मटर छीलने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने फुल देखना, स्किप नहीं करना। रेसिपी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये भरी हुई वीडियो है, छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स जो कि हर हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ वो सारी टिप्स शेयर करूंगी जो कि माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं घर में बच्चों की चीज़ों को लेकर, और किचन की टिप्स और ट्रिक्स के आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी टिप्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने नींबू को ना वैसे ही छुरी से काट कर जब इसका रस निकालते हैं तो आप देखें इसका जो रसन है पूरे तरीके से नींबू से निकलता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसलिए हम पूरा जोर नहीं लगा सकते। और सर्दियों में वैसे भी जब हम नींबू को निचोड़ते हैं ना, तो एक तो हाथ ठंडे होते हैं और दूसरा ये है कि नींबू का रस सही तरीके से निकलता नहीं है। तो दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने क्या करना है, वापस से एक नींबू ले लेना है, उसको हाथों के साथ नीचे अपनी स्लेब पर रख कर तो उसको अच्छे तरीके से हाथों के साथ इसको रगड़ेंगे ना जब, ये तो आपकी हाथों की गरमाइश से और ये ना नींबू के अंदर जितना भी रस होगा ना वो सारा निकल जाएगा। जब आप इसको काट रहे होंगे ना, तो काटते हुए भी देखें इसका काफ़ी सारा जो रस है ना निकलेगा। तो ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है। सर्दियों में आप ये तरीका लाजमी इसका अपनाया करें कि जब भी नींबू का रस निकालें तो उसको पहले अच्छे तरीके से मसल लें। मसलने के बाद अब ये देखें मैंने जब इसका रस निकालूंगी तो ये दोनों छिलके मैं आपको एक साथ करके दिखाऊंगी। इन दोनों में फ़र्क वाज़े आप अच्छे तरीके से देखेंगे। ये देखें ये अच्छे तरीके से इसका रस निकल चुका है, और दूसरे छिलके को आप गौर से देखें, उसका रस उतना अच्छे तरीके से नहीं निकला जितना इसका निकला है। इस तरीके से पूरे नींबू से जो ना रस आसानी से निकल जाता है। तो ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त है। मैं अब नींबू का रस जब भी निकालती हूँ तो इस तरीके से निकालती हूँ ताकि जो हमारा नींबू ज़ाया ना हो। उसके अंदर रस पड़ा होता है तो हम छिलकों को फेंक देते हैं, तो ये छिलके भी फेंकने नहीं चाहिए। ये भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं, तो उसका आइडिया भी मैं आपके साथ जल्दी किसी वीडियो में शेयर करूँगी कि आपने इन छिलकों का क्या करना होता है और ये किस चीज़ में यूज़ होते हैं। तो चलें जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप जो ना हमारी बहुत ज़बरदस्त है जी, जैसे कि हम आजकल बच्चों के जब कपड़े लेके आते हैं, चाहे वो सर्दियों के हों चाहे गर्मियों के हों, बच्चों की जो जीन्स आती है ना बाज़ार से लेकर आते हैं हम, तो वैसे तो उस जीन्स के अंदर इस तरीके से इलास्टिक डाली होती है, लेकिन जब ये इस तरीके से हम डालते हैं तो ये बाद में साइडों से निकल आती है और अक्सर लूज़ भी हो जाती है, जो बहुत बुरी लगती है और बच्चों को तंग भी करती है। आज मैं इस इलास्टिक के बगैर किसी मशीन की सिलाई के आपको पैंट की जो फिटिंग करने का तरीका सिखाऊंगी कि बेशक वो आप चाहे बड़ों की पैंट की फ़िटिंग भी कर सकते हैं, चाहे छोटों की बच्चों की पैंट की फ़िटिंग भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो इलास्टिक है ना इसको मैं खोल कर निकाल दूँगी। तो वैसे तो अभी ये ठीक है चल रही है, लेकिन ये बच्चों को तंग करती है, अंदर चुभती है इलास्टिक बच्चों को। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले आज मैं बच्चों की पैंट की जो फिटिंग करने लगी हूँ तो आपके साथ भी आइडिया शेयर कर देती हूँ। या तो आप इसको निशान लगा लें साइडों पे जितनी आपने इसकी फिटिंग करनी है, नहीं तो मैं तो वैसे ही अंदाजे से कर लेती होती हूँ। अगर आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं होता कि आपने कितनी फिटिंग करनी है तो आप सबसे पहले किसी भी चौक के साथ उसका निशान लगा लें या किसी पेंसिल के साथ निशान लगा लें उतनी जगह पर जितनी आपको फ़िटिंग चाहिए। फिटिंग आपने दोनों साइडों से बराबर की करनी है। तो आज आपके साथ वो आइडिया शेयर करती हूँ। इसमें आपको मशीन में सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथों की मदद के साथ ही आप इस पैंट की फ़िटिंग कर लेंगे। इसको यहाँ तिरछा आपने इसकी फ़िटिंग करनी है, जैसे कोन की शेप आपने इसकी बनानी है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सुई धागा। सुई धागे के साथ हम इसकी पैंट की जो फिटिंग करेंगे, टांका भी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल गुम सिलाई में आपको साथ ही इसकी फ़िटिंग करना शेयर करूँगी। टांका भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी इसका नज़र नहीं आएगा कि हमने इसका जो कितनी फ़िटिंग की है। आपने गौर से देखना है वीडियो में कि मैं किस तरीके से इसका जो टांका लगा रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है इस तरीके से पैंट की फ़िटिंग करने का। दोनों साइडों से आपने सुई के साथ इस तरीके से लेके आना है। तो आप यकीन करें इस तरह जो पैंट की जो फ़िटिंग है ना बहुत आसान तरीके से हो जाती है, बगैर किसी मशीन की सिलाई के आप इस पैंट की जो फ़िटिंग कर सकते हैं। मैं हमेशा जब भी बच्चों की पैंट की फ़िटिंग करनी होती है तो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। तो इसमें टाइम भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी झटपट से ये हो जाती है, काम आसान है। आप किसी भी चीज़ की जो ना फिटिंग करना चाहें, चाहे वो जीन्स हो या शर्ट हो, आप इसी तरीके से वो दोनों चीज़ों की फ़िटिंग को कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए मैंने आपको शेप दिखा रही हूँ किस शेप में मैंने इसकी फ़िटिंग की है। अब मैं सुई को धागे को नीचे से खींचूँगी और ये आप देख सकते हैं ऊपर से सारी ये जो कपड़ा अंदर को चला जाएगा और ये धागा भी आपका बिल्कुल भी यहाँ पे ऊपर नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल गुम सिलाई के अंदर ये जो आपकी पैंट की जो फिटिंग हो चुकी है। ये देखें अंदर वाली साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपको अंदर वाली साइड से भी जो इसका जो कपड़ा है वो सिलाई है ना वो भी नज़र नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी सिलाई नज़र नहीं आ रही। आप चाहें तो इस कपड़े को यहाँ से काट दें, वरना इसको ऐसे छोड़ दें, वरना कोई बच्चों को पता ही नहीं चलता है। इसको वापस से आपको कभी खोलनी भी पड़ जाती है, तो आप इसको ना ही काटें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक साइड से हो चुकी है, अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से फिटिंग करनी है और इसकी जो वेस्ट है ना वो पहले से कम हो जाएगी और बच्चों को पहनने भी आसानी होगी। बच्चों की पैंट लूज़ नहीं होगी, बार बार जो लास्टिक वाला मसला था वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। वैसे आप लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से लास्टिक निकाली क्योंकि बच्चों को बार बार वो तंग कर रही थी। बच्चे बोल रहे थे कि ये लास्टिक हमें यहाँ से चुभती है साइडों से, तो इसलिए मैंने उस लास्टिक को निकाल दिया और इसी तरह से पैंट की फ़िटिंग कर दी है ताकि बच्चों को पहनने में भी आसानी हो, उनको परेशानी ना हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरी किसी बहन के काम आ सकता है ये आइडिया तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन इस तरीके से करता है। अगर कोई नहीं करता तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी पैंट की फ़िटिंग इस तरह लाजमी करें और मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि आपको ये आइडिया कैसे लगा। ये देखें मैंने दोबारा से धागे को जब खींचा थोड़ा सा ज़ोर लगेगा, धागे को आपने खींचना है और बिल्कुल गुम सिलाई में आपकी फ़िटिंग हो जाएगी। मशीन के बगैर आपने इसकी पैंट की फ़िटिंग कर दी। धागे को पक्का करके अच्छी तरह से फिर आपने इसको यहाँ से तोड़ देना है। अंदर वाली साइड से भी धागे की सिलाई नज़र नहीं आएगी और बच्चों की जो पैंट की जो वेस्ट है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। इलास्टिक मैंने निकाल दी आपके सामने, अब आप इसकी शेप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट होगी, मेरी बेटी के साइज़ की है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलें नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी चीज़ को लेकर है कि जब हम बच्चों के कपड़े बाज़ार से ले आते हैं बगैर किसी नाप की है, अंदाज़े से लेकर आती है। अक्सर मैं बच्चों के कपड़े जो ना अंदाज़े से लेके आ जाती हूँ। मैं भी अक्सर अपनी बेटियों के कपड़े अंदाज़े से लेके आ जाती हूँ। ये मेरी बच्ची की जो लेंथ है ना वो शर्ट की वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो इसके बाजू ना वो थोड़े से लंबे थे, तो वो बार बार मुझे कह रही थी कि इसके बाजू नीचे लटक जाते हैं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैंने उसको फ़ोल्ड भी किया, लेकिन फ़ोल्ड करने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहे थे। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम इसकी कटिंग कर दें, लेकिन कटिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे की शर्ट जो ख़राब हो जाएगी। तो हो सकता है कभी हमें इसको खोलना ही पड़ जाए क्योंकि साल 2 साल तो बच्चों के कपड़े चल ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कटिंग नहीं की। शर्ट को उल्टा कर लें, उल्टा करके जो फ्रंट वाला साइड है उसको उल्टी साइड पे इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। इसको भी मैं सुई धागे के साथ ही करूँगी, मशीन के साथ नहीं करूँगी। आप चाहे इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सुई धागे के साथ ही कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे सुई धागे के साथ करूँगी। ऊपर वाली साइड पे आपने टांका नहीं लगाना, ये जो बाजू का नीचे वाला टांका ना उस जगह पे आपने सुई धागे के साथ या मशीन के साथ इसका टांका लगाना है। लेकिन मैं सुई धागे से लगा लूँगी, आप चाहें इसको मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कभी खोलना पड़ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे करूँगी। यहाँ से नहीं आपने करना, नहीं ये नीचे वाली साइड से आपने करना है। ये जो धागे की जो यहाँ पे सिलाई आ रही ना बाजू की, इस जगह से आपने सुई को पकड़ के, तो जैसे आप तरपाई करते हैं ना कपड़ों की, उस तरह छोटे छोटे टांके लगाकर आपने पूरे बाजू पे इसी तरीके से टांका लगा लेना है। यहाँ पे देख लें मैंने इसका टांका लगा लिया है। अब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, वो सारा करके दिखाती हूँ। अब इसको मैं सीधा कर लेती हूँ शर्ट को, और सीधा करके आपको इसकी लेंथ दिखाती हूँ और दूसरे बाजू की भी लेंथ दिखाती हूँ कि दोनों की किस तरीके से कम हो चुकी है। तो अब मैं इसको सीधा करती हूँ। आप चाहें इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लें, नहीं तो इसका जो अंदर वाला पार्ट जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी तो उसको बाहर कर लेंगे, तो ये एक ऊपर अच्छे से ना एक डिज़ाइन बन जाएगा बाजू का। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको सीधा किया, ये ऊपर वाली साइड पे आ गया और एक बाजू का डिज़ाइन बन गया। आप चाहें इसको टना सुई के साथ, ये देखें ये बाजू का जो फ्रंट वाला हिस्सा वैसे का वैसे ही नीचे आ गया है, तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आपने अपने बाजू की लेंथ जो कम की है, क्योंकि ये जो सिलाई मशीन की होती है ना वो अच्छी लगती है बाज़ार वाली। तो यहाँ पे ये ऊपर वाली साइड पे फोल्ड होकर आ गया है, वरना तो अगर बड़ों की शर्ट है तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों की शर्ट है इसलिए आप इसको यहाँ पर टाँका लगा के कोई सा भी मोती लगा लें या कोई सा भी फूल लगा लें यहाँ पे,
पे जैसे एक बो बन जाता है ना, उस तरीके से यहाँ पे एक बो की शेप आप इसकी बना सकते हैं। तो लेकिन मैंने अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो मैं मुझे लगा तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से टाँका लगा के इसका एक बो की शेप बना दूँगी। दूसरे बाजू की भी लेंथ आपको दिखाती हूँ कि उसकी लेंथ कितनी है और इसकी कितनी कम हो गई है। तो बच्चों को जब बाजू को ऊपर फोल्ड करते हैं तो वो बार बार लटक जाता, खुल जाता है, तो बच्चे बार बार इरिटेट होते हैं और बोलते हैं कि ये बाजू नीचे को आ रहा है। तो ये देखें दोनों की जो लेंथ कितनी हद तक कम हो चुकी है, अब ये उसके बिल्कुल ठीक आएगी और ये उनको बच्चों को बार बार ऊपर नीचे भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही आपकी शर्ट ज़ाया हुई, बल्कि आसानी से आपकी जो शर्ट की जो ना लेंथ वो कम हो चुकी है, बगैर किसी काटे, बगैर किसी मशीन की सिलाई के। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर किसी बहन के काम आ सकती है ये वीडियो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी काफ़ी हेल्प होती रहेगी इन वीडियो से। आज की जो लास्ट ज़बरदस्त सी टिप है जी, मटर को लेके, जैसे कि सीज़न आ चुका है मटर का और ख़वातीन को जो अक्सर मर्द हज़रात काफ़ी सारा मटर घर पे ले आते हैं, जिससे वजह से ख़वातीन को छीलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अक्सर कुछ ऐसी होती है ख़वातीन जो घर पे अकेली रहती हैं और अकेले उन्होंने मटर छीलने होते हैं और जल्दी होती है खाने पकाने की भी। तो आज आपको एक पोनी के साथ मटर छीलने का ऐसा आइडिया, ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी कि आप ख़ुद मुझे दुआएँ देंगे। ये बहुत पुराना ही ट्रिक है, लेकिन आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मैंने पहले भी इसकी वीडियो अपने इसी चैनल पे शेयर की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से वो मैंने मटर छीलने की शेयर की थी, तो काफ़ी लोगों ने उसको पसंद भी किया। तो कुछ लोग बैड कमेंट्स भी करते हैं कि ये तरीका सही नहीं है, मटर सारे ख़राब हो जाएंगे, तो ये है तो वो है। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप बेशक इसको ना करें, लेकिन अगर किसी के काम आ सकता है ये तरीका तो वो लोग तो ज़रूर कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पसंद तो बेशक आप इसको हाथों के साथ छील सकते हैं, लेकिन मुझे ये आइडिया पसंद है, इसलिए मैं इसी तरीके से मटर को छील लेती हूँ और काम जल्दी हो जाता है, आसानी हो जाती है, पकाने में भी खाना भी जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने इनको दबा के रुमाल के अंदर दबा के अच्छे तरीके से मटर को छील लिया। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ, ये सारे दाने मटर के ना जो निकल के आ चुके हैं। अब आपको इतनी देर बैठ कर अपने मटर जो ना निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बेशक अकेले भी होंगे तो आप अकेले भी 5 मिनट भी नहीं आपके लगेंगे, आपके सारे मटर जो ना निकल जाएंगे। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं आपको यकीन से कह रही हूँ कि ये अगर आप थोड़े मटर हैं तो वो तो बहुत ही जल्दी निकल आएंगे, अगर ज़्यादा मटर हैं तो उस पर भी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए ये सारे छिलकों के अंदर से ना जो मटर पहले से निकले हुए हैं, तो इसलिए मैं उनको खोल के जो उनके अंदर दाने हैं ना वो भी सारे निकाल लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाजमी शेयर किया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।